नमस्कार बच्चों, आज आपका इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी कक्षा छठी का विषय हिंदी में प्रकरण 1 सैर शुरू करने वाले हैं। बच्चों, इस प्रकरण में हम देखने वाले हैं कि सैर मतलब क्या है। सैर का अर्थ है जब हम कहीं घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं या फिर किसी स्थान पर जाते हैं तो हम देखते हैं, उस स्थल के बारे में जानते हैं, समझते हैं, वही हमारे सैर के जुड़े होती है। तो बच्चों, आज हम सैर भाग में देखने वाले हैं क्या बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे स्थानक, इन 4 जगहों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बच्चों, इस भाग में हम बस स्थानक और हमारा बंदरगाह इनके बारे में देखेंगे। अब बस स्थानक हम बता रहे थे बच्चों, बस स्थानक क्या है आपको पता होगा, जहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी होती हैं, बसों का रुकने का स्थान होता है, लोग वहाँ से बस पकड़ते हैं, बस पर चढ़ते हैं, उसे हम बस स्थानक कहते हैं। तो इसके अलावा भी बस में और भी वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं। ये सब बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों, उसके लिए एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। उस चित्र के जरिए मैं आपको यहाँ पर सारा उसका विवरण, उसका विस्तार आपको देने वाला हूँ। तो बच्चों, आप अपना चित्र पर ध्यान दीजिए। बच्चों, यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो हमारा बस स्थानक है, ये हमारा क्या है, बस स्थानक का चित्र दिया गया है। चित्र बना हुआ बस स्थानक का। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अपना सामान वगैरह यहाँ पर बेचने का कार्य कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अनेक सुविधाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो हम शुरू करते हैं। आप देखिए पहले ये जो पूरा एरिया पर क्या दिख रहा है, यह एक बस स्थानक का दृश्य है। अर्थात ये पूरा जो चित्र है किसका है, बस स्थानक का। यहाँ पर लिखा भी है बस स्थानक। इसके अलावा देखो बच्चों, यह जो बस स्थानक है ये कैसा है, काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ है। काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बसें बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत सारी बसें होती हैं, तो उनके लिए वो आवश्यकता अनुसार जगह की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ है। तो बच्चों, आप ध्यान दोगे कि बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान आपको दिख रहा है। यहाँ पे बच्चों, बस स्थानक में प्रवेश करते हैं तो ये क्या है, यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थानक बना हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा आपको बच्चों देखोगे कि इससे ठीक सामने एक बस खड़ी है। यहाँ पर जहाँ यात्री बैठे हैं उसके सामने एक बस खड़ी है और पास ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बना हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों, यात्रियों की सुविधा गृह बना हुआ है, स्वच्छता गृह आपको दिख रहा है। यहाँ पर स्वच्छता गृह बना हुआ है। और इसके साथ ही साथ आप देखो बच्चों, दूसरी ओर पानी पीने की व्यवस्था है। दूसरी ओर देखिए यहाँ पर पीने का पानी लिखा हुआ है बच्चों। दूसरी ओर क्या है, पानी पीने की व्यवस्था बनी हुई है। इसके साथ ही आप देखोगे बच्चों, बसें खड़ी करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक यहाँ पर बनाए गए हैं। बसें खड़ी करने के लिए यहाँ पर अलग अलग फ्लैट क्रमांक बनाया गया, निर्धारित किए गए। आप बच्चों देखिए यहाँ पे। इसके अलावा इन्हीं फ्लैट क्रमांक में 2 बसें खड़ी हुई हैं। यहाँ पे दिख रहा है 1, 2 बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और इसके साथ ही जो पहली बस आपको दिख रही है, इसके छत पर सामान रख दिया गया है। देखिए आपको, इसके छत पर काफ़ी सामान रख दिया गया है यहाँ पर। इसके अलावा बच्चों आप देखोगे, जो यात्री यहाँ पर हैं क्या कर रहे हैं, वो बस में चढ़ रहे हैं और इसी बस के ऊपर आपको बच्चों दिख रहा है, इसी बस के ऊपर यहाँ पर एक सूचना अंकित की गई है। अर्थात एक सूचना लिखी गई है। क्या लिखी गई है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। अर्थात जो राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे नुकसान पहुँचाएं। इस संपत्ति को हमें बचा कर रखना चाहिए। अर्थात बस एक सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति है। बस क्या है, सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति है, सबके लिए है। उसे किसी प्रकार का नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। बस में किसी प्रकार का नुकसान हमें नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे जो बस बना है क्या है, कई यात्री, यहाँ पे कई यात्री हैं जो अपने अपने सामान के साथ इधर उधर क्या कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। अर्थात कोई यहाँ पर बस में चढ़ने आया होगा, कोई बस से उतर अपने घर जा रहा होगा, तो जो यात्री हो यहाँ बस का अपना सामान लेकर इधर उधर आ जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, आप यहाँ पर देखने वाले हो कि
एक समाचार पत्र विक्रेता, पर यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, क्या कर रहा है ये कौन है? समाचार पत्र विक्रेता है। इसके हाथ में समाचार पत्र है और ये समाचार पत्र क्या कर रहा है? ये बेच रहा है। और इसके अलावा आप इसके ठीक पीछे देखिए, एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? शीतल पेय अर्थात ठंडा पानी, वो ठंडा पानी क्या कर रहा है? बेच रहा है। और उसी व्यक्ति के पास एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है, अर्थात ये जो बच्चा है ये अपने पिता से क्या कह रहा है कि ठंडा पानी वह खरीद ले। और ये जो बस होता है बच्चों, क्या है ये बस? यह एक थल मार्ग परिवहन है। यह जो बस क्या है? यह एक थल मार्ग परिवहन है, अर्थात ये थल मार्ग से चलता है। और बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि बस स्थानक क्या है, उसमें कैसे फ्लैट क्रमांक बने होते हैं, क्या क्या सुविधाएं होती है, स्वच्छता भी होती है, पीने का पानी होता है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं आने जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिए बस का उपयोग करते हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ पर बच्चों देखी हैं। इसी के आधार पर, इसी चित्र के आधार पर हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें आपको हल करने हैं। आप देख लीजिए, प्रश्न को आपको उत्तर लिखने हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ, बस यहाँ से देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या दिया बच्चों? बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी हैं? बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी हैं? तो बच्चों हमने इस चित्र में देखा था कि जो बस स्थानक है वहाँ पर 1, 2, 3 कितनी बसें खड़ी हैं? बस स्थानक में 3 बसें खड़ी हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए अगला प्रश्न है, बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है? बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है? तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, पेपर फिर से देख लीजिए। ये जो बसें खड़ी हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2, अर्थात इन्हें क्या नाम दिया गया है? फ्लैट। जहाँ पर बसें खड़ी हैं उसे फ्लैट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? अर्थात जो ये बस स्थानक है यहाँ पर कुछ शुभेच्छा लिखी हुई है। आप बच्चों को ध्यान से देखिए, बस स्थानक में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपकी यात्रा सुखद हो। क्या शुभेच्छा लिखी हुई है? आपकी यात्रा सुखद हो। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन थल मार्ग वाहन कहलाते हैं? अर्थात बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन हैं जो थल मार्ग वाहन कहलाते हैं, जो थल मार्ग से चलते हैं? तो बच्चों आप सभी को पता होगा, इसमें साइकिल है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, अर्थात बहुत से साधन हैं। और बच्चों आपका आखिरी प्रश्न आप देखिए क्या लिखा है? समाचार पत्र कौन बेच रहा है? तो बच्चों मैंने आपको पहले चित्र में बताया था कि समाचार पत्र, यहाँ पर जो समाचार पत्र विक्रेता खड़ा था, समाचार पत्र विक्रेता बेच रहा है। कौन बेच रहा है? समाचार पत्र विक्रेता बेच रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने बस स्थानक देख लिया कि बस स्थानक कैसा है, उसमें क्या सुविधाएं हैं और उसके अलावा उनमें क्या क्या लोग जाते हैं, किस लिए बस स्थान पर लोग जाते हैं, यहाँ एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और वहाँ पर लोग क्या कार्य कर रहे हैं, सारी बातें हमने यहाँ पर देखा। उसके आधार पर हमने कुछ प्रश्न भी देखे। तो बच्चों हमारा अगला चित्र हम देखेंगे, क्या है वो? बंदरगाह। तो पहले बच्चों समझिए बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह वो स्थान होता है जहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुँचाने का कार्य किया जाता है। या फिर कुछ व्यक्ति होते हैं जो समुद्र में या फिर नदियों में जो घूमने टहलने जाते हैं नाव का, या फिर जो जहाज होते हैं उनका उपयोग करने के लिए, वो स्थानों पर जहाँ पर जहाज रुकती है उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये बंदरगाह है उनमें क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं और उसके आधार पर हम यहाँ पर कुछ आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है? यह एक बंदरगाह का चित्र दिया गया है। यहाँ पर एक बंदरगाह का चित्र दिया गया है। उस चित्र में हमें अलग अलग तरह के जहाज दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं और कुछ यहाँ पर सूचनाएं भी दी हुई हैं।
तो बच्चों हम शुरू करते हैं, पहले देख लीजिए। यह जो पूरा एक चित्र है, क्या है यह एक बंदरगाह का दृश्य है। इसके अलावा समुद्र तट के ये जो बंदरगाह कहाँ बनता है, यह बंदरगाह समुद्र तट पर बनाया जाता है और बंदरगाह पर छोटे बड़े अनेक जहाज आते जाते रहते हैं। बंदरगाह पर कुछ जहाज छोटे हैं, कुछ जहाज बड़े हैं, मतलब यहाँ पर छोटे बड़े अनेक जहाज आते जाते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों आप देखोगे रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, प्रकाश स्तंभ। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए यहाँ पर प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। इसके साथ ही साथ समुद्र में आप देख रहे हो बच्चों, तरह तरह की नावें हैं। देखिए आपको अलग तरह की यहाँ पर नावें दिख रही हैं आपको, जिनमें यात्री नावें हैं जो लोग यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा मालवाहक नावें हैं जिनमें सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाया जाता है। और इन नावों में क्या है, यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचते हैं। ये जो नावें क्या करती हैं, यात्रियों को या फिर जो उसमें माल होता है, जो उसमें वस्तुएं होती है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य करती हैं। और इसके अलावा पाल वाली भी एक नाव है, तो दिख रहा है बच्चों, और पैर और पतवार से चला जाना, तो दिख रहा है बच्चों, पैर से चला जाने वाले या फिर पतवार से चला रहे नाव, क्योंकि उसके हाथ में से पतवार कहते हैं। तो पैर और पतवार से चला जाने वाली नाव भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा नावों तक पहुँचने के लिए, ये जो नाव है इन तक पहुँचने के लिए अलग से पानी में पथ बने हैं। तो देखिए बच्चों, ये रास्ता बनाया गया है, पथ अर्थात रास्ता। पानी में देखिए रास्ता बनाए गए हैं, अलग अलग यहाँ भी बनाया गया है। किस लिए बनाए गए हैं, इन नावों तक या इन जहाज़ों तक पहुँचने के लिए ये पानी में अलग अलग पथ अर्थात रास्ते बनाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। दिख रहा है कि जो व्यक्ति है या फिर ये है, अर्थात ये यहाँ पर बोट में बैठकर नाव में बैठकर नौका विहार अर्थात पानी में आनंद ले रहे हैं, नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों देख रहे होंगे एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। ये लड़का क्या है, ये क्या कर रहा है, पतवार से नाव चला रहा है। तो दिख रहा है पतवार इसके हाथ में है, इसे पतवार कहते हैं। ये क्या कर रहा है, पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का क्या कर रहा है, अपने पैरों से नाव चला रहा है। इसके अलावा आप देखोगे एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। दिख रहा है आपको बच्चों, एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर क्या हुआ है, पहुंचा है और यात्री उसमें से उतर कर बाहर आ रहे हैं। तो जो यात्री हैं उसमें क्या कर रहे हैं, उतर कर बाहर आ रहे हैं। और इसी समुद्र के पास आपको दिख रहा होगा बच्चों, सफ़ेद रंग के, दिख रहा है सफ़ेद रंग के जल पक्षी। कैसे पक्षी, जल पक्षी जल जीवों की ताक में अर्थात जल जीवों पर ध्यान लगाकर नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। अर्थात ये अपने भोजन के लिए समुद्र में जो जल जीव होते हैं, छोटी मछलियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन पर वो ध्यान लगाकर समुद्र में पास से उड़ान भर रहे हैं अपने भोजन के लिए। ये जो जल जीव जल पक्षी हैं। इसके अलावा बच्चों देखोगे ये जो पथ बना है, जो रास्ता बना हुआ है, इस पर कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं। इस पर कुछ सूचनाएं लिखी हुई हैं। क्या सूचना लिखी हुई है, आप देखिए बच्चों, पहला सूचना है पानी में कचरा न डालें। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अक्सर सबकी आदत होती है, लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो जाते हैं किसी स्थान पर, तो जो उनके हाथ में कुछ खाते पीते हैं तो जो कचरा होता है वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पानी में कचरा न डालें। और दूसरी सूचना यहाँ पर लिखी हुई है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अर्थात स्वच्छ भारत, कचरा नहीं फेंकोगे तो हम स्वच्छ रहेंगे, और हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा भारत अर्थात हमारा देश स्वच्छ रहेगा, और जब हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं फैलेगी। जब बीमारी नहीं फैलेगी तो हम सब स्वस्थ होंगे और हमारा भारत देश भी स्वस्थ होगा। इसलिए यहाँ पर सूचना दी गई है स्वच्छ भारत अर्थात स्वस्थ भारत। तो बच्चों यहाँ पर हमने बंदरगाह के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। बंदरगाह कैसा होता है, कैसी जहाज़ें वहाँ पर चलती हैं, इसके अलावा वहाँ पर कैसे प्रकाश स्तंभ लगा है,
वहाँ पर क्या सूचनाएं लिखी हुई हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी हैं। और इसी चित्र के माध्यम से यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उन्हें आगे हम देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बच्चों देख लीजिए आप। पहला प्रश्न दिया गया है, बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं? तो बच्चों ध्यान देकर चित्र में देखिए, बंदरगाह में 1 2 3 कितने? बंदरगाह में 1 2 3 जहाज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? बंदरगाह में कौन कौन सी नावें हैं? तो बच्चों ने आपको पहले बताया था इस चित्र में, बंदरगाह में यात्री नावें हैं जिसमें यात्री यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा मालवाहक नावें हैं। इनके अलावा पाली वाली एक नाव है और पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी हैं। अर्थात यात्री नावें, मालवाहक नावें, पाल वाली नावें और पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें यहाँ पर को दिखाई दे रही हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकाश स्तंभ क्या काम करता है? तो मैंने आपको चित्र में बताया था बच्चों, ये जो प्रकाश स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है समुद्र के किनारे बंदरगाह पर, यह प्रकाश स्तंभ रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने का कार्य करता है। अर्थात रात के समय में जो दूर से जहाज आते हैं उन्हें मार्ग अर्थात राह दिखाने का कार्य करता है प्रकाश स्तंभ। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर है, नाव और जहाज कौन सा परिवहन कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो नाव और जहाज है आपको पता है ये समुद्र के रास्ते से चलते हैं, पानी के रास्ते से चलते हैं, इसलिए ये जो है जल मार्ग परिवहन कहलाते हैं। कौन से मार्ग? नाव और जहाज जल मार्ग परिवहन कहलाते हैं। और बच्चों का अगला और आखिरी प्रश्न है, बंदरगाह कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो बंदरगाह होते हैं वो कहाँ होते हैं? समुद्र पर तट पर बनाए जाते हैं। कहाँ होते हैं? बंदरगाह समुद्र के तट पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर शहर में भाग 1 में देखा कैसे बस स्थानक होते हैं, बंदरगाह क्या कैसा है, बंदरगाह में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, कैसी नावें चलती हैं और उसके अलावा उसके हमें क्या फ़ायदे हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो बच्चों, आप सबसे इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बार बार देखिए और उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें आप अपने नोटबुक में लिखकर शुक्रवार के दिन ग्रुप में भेजिए। इसके साथ ही बच्चों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।